नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मीजल्स। मीजल्स से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे मीजल्स का नाम, क्योंकि इसके नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसका दूसरा नाम होता है रूबियोला वायरस। क्या चीज? रूबियोला। और इसी को हम लोग कहते हैं मोरबिली। और इसका अनदर नेम है 10 डेज फीवर। ये तीन नाम है मीजल्स का। पहला रूबियोला, दूसरा मोरबिली और तीसरा 10 डेज फीवर। आगे चल के हम लोग इसी वीडियो में समझ देंगे कि इस तीनों नाम के पीछे इसका कोई ना कोई कारण है, तभी जाके इसका नाम पड़ा है रूबियोला, मोरबिली और 10 डेज फीवर। तो एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन बनता है कि रूबियोला दूसरा नाम किस डिजीज कंडीशन का है। आप लोग को बताना होगा कि मीजल्स का दूसरा नाम होता है रूबियोला। जैसे कि एक और क्वेश्चन आता है कि एक होता है रूबेला। क्या होता है? रूबेला, जो कि जर्मन मीजल्स का नाम है। जर्मन मीजल्स का नाम है। और ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ मीजल्स पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से समझो। ऐसे याद रखना कि जिसमें यहाँ पे ओला लग रहा है वो मीजल्स में होगा, और जो जिसमें रूबियोला लग रहा है उसमें जर्मन मीजल्स होगा। अब आगे हम लोग चलते चलते बता देंगे कि इसको 10 डेज फीवर और रूबेला इसका नाम आखिर क्यों है, क्योंकि रूबेला इसका पॉजिटिव एजेंट के थ्रू इसका नाम पड़ा है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो मीजल्स है ये रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है। रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज। रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज कहने का मतलब कि ये जो डिजीज है मीजल्स, वो हम लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा फैलता है, और इसका पेशेंट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा ही अफेक्ट होते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहा गया रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज। ये मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रेन में। मोस्ट कॉमन किस में होगा? चिल्ड्रेन में मोस्ट कॉमन डिजीज कंडीशन देखने के लिए मिलता है। यहाँ ये समझिए पहले कि मीजल्स होता क्या है, हम लोग इसको किस तरह से पहचानेंगे। तो जब हम इसका मीजल्स का साइन एंड सिम्टम्स बताएंगे उसमें आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि मीजल्स क्या होता है और इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए, मोस्ट कॉमन मीजल्स किस में देखने के लिए मिलेगा? चिल्ड्रन में। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है। उसके बाद देखिए इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसका रूट होगा रेस्पिरेटरी रूट से फैलेगा, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होगा वो एयर ड्रॉप होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होगा वो किस तरह से होगा? एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप कहने का मतलब कि स्नीजिंग से, कफिंग से, खांसने से, ये सब चीज से जो हम लोग के पार्टिकल्स निकलेंगे उसको हम लोग कहेंगे एयर ड्रॉप फैक्टर। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन से क्वेश्चन आता है कि मीजल्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि फैलने का तरीका। हर एक डिजीज कंडीशन का अपना अपना मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। मीजल्स का अपना है जो कि एयर ड्रॉप है, एयरबोर्न इसको हम लोग कह सकते हैं। ये हम लोग का हो गया एपिडेमियोलॉजी फैक्टर। अब इसका जानेंगे हम लोग पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट ऑफ मीजल्स। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो होता है रूबियोला वायरस। कौन सा है? रूबियोला वायरस, जो कि RNA पैरामिक्सो वायरस के ग्रुप से आया हुआ है। मिक्सो वायरस के ग्रुप से आया हुआ है। ध्यान से समझिए, रूबियोला वायरस इसका ग्रुप है। ये एक वायरल डिजीज है। किस तरह का डिजीज है? वायरल डिजीज है। अब ये रूबियोला वायरस से निकला है, इसलिए इसका दूसरा नाम हो गया रूबियोला। मीजल्स का दूसरा नाम क्यों हुआ? क्योंकि ये रूबियोला वायरस से निकला है, इसलिए इसका दूसरा नाम हो गया रूबियोला। RNA पैरामिक्सो वायरस। RNA और DNA अलग अलग हम लोग का जेनेटिक मटेरियल होते हैं दो, जिसमें RNA सिंगल स्ट्रैंड होता है और DNA डबल स्ट्रैंड होता है। RNA DNA में अंतर अलग चीज है, हो जाएगा, वो हम नहीं इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम इतना बताएंगे कि RNA जो है
उसका अलग अलग कैटेगरी होता है वायरस का। जैसे इसमें आएगा ऑर्थोवायरस, टोगोवायरस, मिक्सोवायरस और पैरामिक्सोवायरस, मिक्सोवायरस और पैरामिक्सोवायरस, ये खुद आ जाएगा। ये 4 कैटेगरी है आरएनए के ग्रुप के। आरएनए और डीएनए, ध्यान दीजिए, डीएनए होता है डाई न्यूक्लिक एसिड और इसका होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी डाई न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए और डीएनए में मेजर डिफरेंट ये होता है कि इसमें जो ग्वानिन होगा इसके साथ साइटोसिन रहता है और इसमें यूरासिल जुड़ जाता है। एडेनिन और ग्वानिन जो इसमें बॉन्डिंग होता है, इसमें आरएनए में यूरासिल होता है, इसमें साइटोसिन होता है डीएनए में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा यदि डीएनए और आरएनए में डिफरेंट करने के लिए है तो। हम लोग इसमें यही चीज़ समझेंगे मीजल्स में, ये उतना चीज़ हम लोग को नहीं जाना है। मीजल्स में ये चीज़ समझेंगे कि रूबियोला वायरस से ये फैलता है, इसका पॉजिटिव एजेंट रूबियोला वायरस है जो कि आरएनए पैरामिक्सोवायरस में होता है। अब इसको पूरा डिटेल में जाना होगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि आरएनए का ग्रुप ये होता है, और इसके बाद ज़्यादा चीज़ नहीं बताना है। ये हो गया हम लोग के पॉजिटिव एजेंट। उसके बाद जानेंगे हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 14 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब ये होगा कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे शरीर में एंट्री होना और अपना फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स को दिखाना, उसी को हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे हम एग्जांपल से समझाना चाहेंगे तो ये बताएंगे कि मान लो कि मेरे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आज एंट्री हुआ, लेकिन 5 दिन बाद अपना साइन एंड सिम्टम्स दिखाया, हमको सर्दी खांसी तेज बुखार हुआ। एंट्री हुआ आज, लेकिन सर्दी खांसी बुखार किस दिन हुआ? अगले 5 दिन। अगले 5 दिन के बीच में जितना भी गैप है उसी को हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। समझ गए इंक्यूबेशन पीरियड। और इसका ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन, वो होता है 10 से 14 डेज। कितना होता है? 10 से 14 डेज। और मैक्सिमम, ध्यान दीजिए, मैक्सिमम इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10वें दिन पर 10 डेज पर अपना साइन एंड सिम्टम्स शो करने लगता है। और मीजल्स का फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स होता है फीवर। क्या होता है? फीवर। ध्यान दीजिए, मीजल्स का फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स होता है फीवर। और ये जो फीवर है किस दिन पर शो होगा? तो 10वें दिन पर। इसीलिए मीजल्स का दूसरा नाम है 10 डेज फीवर। यहाँ पे लिखे है ना 10 डेज फीवर। क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये जो मैक्सिमम इसका है 10 डेज फीवर, इसीलिए इसका लिख दिए। ये हम लोग जान गए इसका इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स। अब हम लोग मीजल्स का मेन चीज पढ़ेंगे जो कि है इसका साइन एंड सिम्टम्स। और साइन एंड सिम्टम्स हम आप लोग को बता देंगे तो मीजल्स क्या है ये आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब हम आप लोग को बताएंगे इसका साइन एंड सिम्टम्स। इसके साइन एंड सिम्टम्स में 3 फेज होते हैं। एक होता है प्री इरप्टिव फेज, सेकेंड होता है इरप्टिव फेज, और थर्ड होता है इसका पोस्ट इरप्टिव फेज, फेज। 3 इसका फेज है। साइन एंड सिम्टम्स में 3 फेज है। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। इरप्टिव का मतलब, इरप्टिव को हम लोग कहेंगे इरप्शन कहने का मतलब कि कोई भी चीज का अपीयर होना, कोई भी चीज का दिखना, उसको हम लोग कहते हैं इरप्टिव या फिर इरप्शन। कोई भी चीज का दिखना। जैसे इसमें हम लोग इसका साइन एंड सिम्टम्स में बहुत सारा रेसेस देखेंगे, बहुत सारा चीज को देखेंगे, इसलिए इसका नाम है प्री इरप्टिव। मतलब कि रेसेज होने के पहले क्या लक्षण दिखेंगे। इरप्टिव मतलब जब रेस हो गए तब लक्षण क्या दिखेंगे, और रेस खत्म हो जाएगा, रेस मतलब दाग, जो दाग खत्म हो जाएगा तब हम लोग क्या साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। सबसे पहले आप लोग फर्स्ट दीजिएगा प्री इरप्टिव फेज। इसमें हम लोग 3C साइन देखते हैं। 3C साइन में हम देखते हैं कॉफ,
कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस। देखिए कफ तो हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि खांसी होता है उसको कफ बोलते हैं। कोराइजा का मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन। हम लोग का जो भी रेस्पिरेटरी का मेम्ब्रेन है और उसमें जो म्यूकस होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं कोराइजा। और कंजक्टिवाइटिस का मतलब कि इन्फ्लेमेशन इन द कंजक्टिवा ऑफ द आई, आँख में जो हम लोग का कंजक्टिवा है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। ये 3C साइन को हम लोग इसको बोलते हैं स्पेशल साइन ऑफ मीजल्स। ध्यान दीजिएगा, स्पेशल साइन ऑफ मीजल्स। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है कि इनमें से 3C साइन में से कौन सा इंक्लूड है और कौन सा इंक्लूड नहीं है, एक्सेप्ट करके आ भी सकता है क्वेश्चन। इसको हमेशा याद रखिएगा कि जो मीजल्स का 3C साइन होता है उसमें कफ देखने के लिए मिलता है, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस 3C साइन में ही देखने के लिए मिलता है। अब इसका हम अगला बात करें तो इसमें एक स्पेशल साइन ये हो गया, लेकिन इसका कन्फर्मेटिव साइन होता है कोप्लिक स्पॉट। कोप्लिक स्पॉट ये क्या है भैया, इसका कन्फर्मेटिव साइन है। क्वेश्चन बनेगा कि कन्फर्मेटिव साइन ऑफ मीजल्स, तो हम लोग कहेंगे कि कोप्लिक स्पॉट क्या है, मीजल्स का कन्फर्मेटिव साइन है। कोप्लिक स्पॉट में होता क्या है कि जो पेशेंट है, पेशेंट के नियर बाई मोलार, नियर बाई फर्स्ट एंड सेकेंड मोलार टीथ के पास, मोलार टीथ नियर बाई फर्स्ट एंड सेकेंड मोलार टीथ के पास क्या होगा, क्रिस्टल लाइक अपीयरेंस देखने के लिए मिलेगा, अपीयरेंस देखने के लिए मिलेगा, जो कि वो जो क्रिस्टल लाइक अपीयरेंस है उसका कलर व्हाइट होता है। किस टाइप का कलर होगा उसका, व्हाइट कलर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कोप्लिक स्पॉट। ठीक, अब देखिए हम लोग कोप्लिक स्पॉट को क्या बोलते हैं, मीजल्स का कन्फर्मेटिव साइन। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और जानेंगे इरप्टिव फेज। इरप्टिव का आने का मतलब कि इसका साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा, इरप्शन देखने के लिए मिलेगा। इरप्टिव फेज में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि जो रेसेज है, रेसेज वो बॉडी पर अपीयर होगा, बॉडी पर क्या हो जाएगा, रेसेज अपीयर होगा। और ये जो रेसेज है सबसे पहले किस बॉडी पार्ट पर अपीयर होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। रेसेज तो मान लो कि आएगा, धीरे धीरे सारा बॉडी ऑर्गन पार्ट पर आएगा, लेकिन सबसे पहले किस बॉडी अंग पर आएगा ये क्वेश्चन बनता है। तो ये आता है हम लोग के बिहाइंड द ईयर, कहाँ पे आएगा, बिहाइंड द ईयर। बिहाइंड द ईयर कहने का मतलब कि हम लोग के कान के पीछे सबसे पहले इसका रेसेस देखने के लिए मिलता है। और बिहाइंड द ईयर को हम लोग कहते हैं रेट्रो ओरिकुलर रीजन, ओरिकुलर रीजन। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि मीजल्स में फर्स्ट जो रेसेज है बॉडी के किस पार्ट पर देखने के लिए मिलता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि हम लोग ईयर के पीछे देखने के लिए मिलता है मीजल्स का फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स। और इसी को हम लोग कहते हैं रेट्रो ओरिकुलर रीजन। अब ध्यान से समझना, एग्जाम में बिहाइंड द ईयर ना दे के रेट्रो ओरिकुलर रीजन दे देगा तो आप लोग योगा जाएंगे, लेकिन इसको भी याद रखिएगा। और दूसरा इसमें हम लोग देखने के लिए मिलेगा साइन एंड सिम्टम्स में कि मैक्युलोपेपुलर रेसेज, मैक्युलोपेपुलर रेसेज देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलेगा, मैक्युलोपेपुलर रेसेज। अब समझिए कि मैक्युलोपेपुलर रेसेज क्या होता है। तो स्किन डिसऑर्डर में हम लोग को 5 चीज देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा मैक्यूल, सेकंड देखने के लिए मिलेगा पेप्यूल, और थर्ड देखने के लिए मिलेगा वेसाइकल, उसके बाद देखने के लिए मिलेगा हम लोग को पोस्ट्यूल, और लास्ट स्कैप। इस चीज को यदि आप लोग समझ गए तो ये मैक्युलोपेपुलर रेसेज क्या होता है ये चीज भी समझ जाएंगे। ध्यान से समझिए, इरप्टिव फेज में हम लोग सबसे पहले पढ़े
कि रेसेज बॉडी पर अपीयर होता है। सबसे पहले कान के पीछे रेसेज अपीयर होता है। सेकेंड इरप्टिव फेज में ही हम लोग पढ़े कि मैक्युलोपेपुलर रेसेज देखने के लिए मिलता है। अब मैक्युलोपेपुलर रेसेज क्या होता है, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को 5 चीज़ समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैक्यूल, उसके बाद पेप्यूल, उसके बाद वेसाइकल, पोस्ट्यूल और स्कैप। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैक्यूल क्या होता है, तो इसको लिखिएगा मैक्यूल को कि रेडनेस ऑफ स्किन। क्या चीज़? रेडनेस ऑफ स्किन को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्यूल कहते हैं। पेपुल किसको कहेंगे? तो वाट मतलब कि मासा। ध्यान से समझो, वाट मतलब मासा। हम लोग के जो मासा होता है उसको हम लोग कह सकते हैं पेप्यूल। कहने का मतलब कि हम लोग का रेडनेस है वो ग्रोथ हो गया, लेकिन उसमें कोई भी फ्लूइड नहीं है। ध्यान से समझो, हम लोग शरीर में बॉडी पे जितना भी वाट होता है, वाट का हिंदी में मासा कहते हैं। मासा जितना भी शरीर में डेवलप होता है उसमें कोई भी फ्लूइड नहीं रहता है, लेकिन उसका ग्रोथ हुआ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं पेप्यूल। वेसाइकल किसको कहेंगे? तो फ्लूइड फील्ड रेसेज, जिसमें फ्लूइड फील्ड रहेगा उसको हम लोग कहेंगे वेसाइकल। और ये यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्लूइड फील्ड रेसेज को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे कि वेसाइकल कहते हैं। ठीक। पोस्ट्यूल क्या होता है कि मान लो कोई फोड़ा है, फोड़ा की एग्जांपल दे, फोड़ा किस में आएगा? तो वेसाइकल में आएगा, क्योंकि फोड़ा के अंदर क्या होता है? फ्लूइड एक्युमुलेशन रहता है, तो उसको हम लोग कहेंगे वेसाइकल। अब पोस्ट्यूल क्या होगा कि वही जो फोड़ा है फूट गया, फूटने के बाद जो अंदर दाना दाना दिखेगा रेसेस, फोड़ा फूटने के बाद जो दाना रेसेस दिखेगा उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट्यूल। पोस्ट मतलब बाद, यानी कि वेसाइकल के बाद ही पोस्ट्यूल आएगा। इसको आप लोग इस तरह से भी याद रखेंगे कि वेसाइकल पहले आएगा या फिर पोस्ट्यूल। तो पोस्ट मतलब क्या होता है? बाद में। तो इससे भी याद रखेंगे कि पोस्ट्यूल मतलब कि वेसाइकल के बाद जो आएगा उसको हम कहते हैं पोस्ट्यूल, यानी कि फोड़ा हो गया वेसाइकल, अब फोड़ा फूटने के बाद आएगा पोस्ट्यूल। और लास्ट में लिखे स्कैब को ही हम लोग स्कार भी कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि परमानेंट या फिर टेम्पोररी जो भी हम लोग के बॉडी पर दाग देखने के लिए मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं स्कैब या फिर स्कार। जैसे हम लोग BCG का वैक्सीनेशन करते हैं तो परमानेंट दाग देखने के लिए मिलता है लेफ्ट आर्म पर, तो ये क्या एक स्कैब या फिर स्कार है। तो ये हम लोग को हो गया प्री इरप्टिव फेज ऑफ मीजल्स, इरप्टिव फेज ऑफ मीजल्स। अब हम बताएंगे आप लोग को पोस्ट इरप्टिव फेज। तो पोस्ट इरप्टिव फेज में ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा वेट लॉस ऑफ चाइल्ड का वेट लॉस हो जाएगा। दूसरा ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा। क्या होगा? ग्रोथ रिटार्डेशन। समझ गए? साइन एंड सिम्टम्स अच्छे तरीका से समझिए, क्योंकि यदि आप लोग साइन एंड सिम्टम्स नहीं समझ पाएंगे तो मीजल्स क्या होता है इस चीज़ को अच्छे तरीका से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि मीजल्स, चिकन पॉक्स ये सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंट है। इस चीज़ को ही हम लोग को कन्फर्म करना है कि क्या होता है। मीजल्स में भी हम लोग के बॉडी पर क्या होगा? रेसेज अपीयर होगा। क्या होगा? रेसेज अपीयर होगा। लेकिन इसमें क्या है कि 3C साइन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद मीजल्स में कोप्लिक स्पॉट देखने के लिए मिलता है, जो कि मेन है। कोप्लिक स्पॉट हम लोग का फर्स्ट एंड सेकेंड मोलार टीथ के नियर बाई। हम लोग टीथ के क्या होता है? 4 गो भाग होता है, इंसिजन, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। जो मोलर है सबसे लास्ट वाला दांत, उसके नियर बाई कहने का मतलब कि पास में हल्का हल्का दाना उसको बोल सकते हैं कि देखने के लिए मिलता है अल्सर टाइप के। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लाइक अपीयरेंस। क्रिस्टल लाइक अपीयरेंस कहने का मतलब कि व्हाइट कलर का वो देखने के लिए मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं कोप्लिक स्पॉट। इरप्टिव फेज में हम लोग देखें कि मैक्युलोपेपुलर रेसेस देखने के लिए मिलेगा। मैक्युलोपेपुलर रेसेस का आप लोग को समझा देते हैं। मैक्यूल मतलब रेडनेस ऑफ स्किन, पेपुलर मतलब वाट या फिर मासा। तो इसका मतलब ये होगा कि मैक्युलोपेपुलर रेसेज में ये देखने के लिए मिलेगा कि रेडनेस ऑफ स्किन प्लस ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट ऑफ वाट। इसके साथ स्किन तो रेडनेस है, उसके बाद क्या है? हल्का हल्का मांस का, मस्सा का डेवलपमेंट होगा बॉडी पर सभी जगह। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्युलोपेपुलर रेसेज। रेसेज करने का मतलब कि दाग, मैक्यूल मतलब रेडनेस हो जाएगा, पेपुल मतलब कि मस्सा का डेवलपमेंट हो जाना, इसी को हम लोग कहते हैं मैक्युलोपेपुलर रेसेज। यहाँ तक समझ गए?
उसके बाद देखिए बिहाइंड द ईयर फर्स्ट इसका रेसेस देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि मीजल्स में सभी बॉडी ऑर्गन पार्ट पर रेसेस देखने के लिए मिलता है, लेकिन फर्स्ट किस ऑर्गन पर देखने के लिए मिलेगा, तो मिलेगा बिहाइंड द ईयर, जिसको हम लोग रेट्रोएरिकुलर रीजन भी कहते हैं। ये हम लोग का हो गया साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मीजल्स। डायग्नोसिस आप लोग को बता देते हैं कि डायग्नोसिस में हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में पेशेंट यदि बहुत छोटा बच्चा है तो उससे नहीं पूछ पाएंगे, तो उसके फैमिली वाले से पूछेंगे कि इसको कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज वाले था, कम्युनिकेबल या फिर नहीं था। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग चेक करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में तो नर्स खुद असिस्ट करता है, तो उसमें देखेंगे 3C साइन और कोप्लिक स्पॉट, ये हम लोग का फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। उसके बाद CBC हम लोग करा लेंगे, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट भी कराएंगे। उसके बाद इसका मैनेजमेंट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आइए आप लोग को मीजल्स का हम मैनेजमेंट बता देते हैं। मीजल्स का मैनेजमेंट में हम लोग प्रोफाइलेक्टिक के रूप में मीजल्स वैक्सीन देते हैं, जो कि 9 मंथ पर दिया जाता है। देखिए इसका मैनेजमेंट में प्रोफाइलेक्टिक के रूप में हम लोग मीजल्स का क्या देते हैं, वैक्सीन देते हैं। कब देते हैं, तो 9 मंथ पर देते हैं। 9 मंथ पर देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, जो कि 45 डिग्री पर सबक्यूटेनियस दिया जाता है। मीजल्स वैक्सीन को हम लोग DW के डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करते हैं। आफ्टर 4 आवर्स के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद आप लोग को लिखना होगा कि यदि 4 आवर्स में ज़्यादा टाइम हो गया, इंक्रीज होगा, तो देखने के लिए मिलेगा TSS का मतलब कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ध्यान से समझिए। मैनेजमेंट बस इतना ही है, इस चीज को आप लोग समझिए तो आप लोग के लिए फायदा रहेगा। मैनेजमेंट ऑफ मीजल्स, मैनेजमेंट कहने का मतलब कि हम लोग किस तरह से बच्चा को ट्रीट करेंगे। मैनेजमेंट में सबसे पहले लिखे प्रोफाइलेक्टिक। 2 शब्द हम लोग के लिए पढ़ने के लिए मिलता है, एक मिलता है प्रोफाइलेक्टिक, एक मिलता है सप्लीमेंटेशन। प्रोफाइलेक्टिक कहने का मतलब कि कोई भी डिजीज कंडीशन होने से पहले किसी दवा को चला देना, उसको हम लोग कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक। जैसे हमको फीवर नहीं है लेकिन पहले ही दवा खा लिए ताकि आगे चल के हमको फीवर ना हो, उसको कहेंगे प्रोफाइलेक्टिक। और फीवर हो गया, अब फीवर के साथ में दवा खा रहे हैं, मतलब फीवर है तब दवा खा रहे हैं, इसको बोलते हैं सप्लीमेंटेशन। इस डाउट को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि डिफरेंस बिटवीन प्रोफाइलेक्टिक और सप्लीमेंटेशन। प्रोफाइलेक्टिक अभी बताएं आप लोग को कि ये मीजल्स किसी भी बच्चा को नहीं है, लेकिन उसके पहले हम लोग दे देते हैं, उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक, जो कि 9 मंथ पर देते हैं। कब देते हैं, 9 मंथ पर इसको देते हैं। बच्चा जब होगा उसको देंगे राइट अपर आर्म में देते हैं। कहाँ देते हैं, राइट अपर आर्म में इसको हम लोग मीजल्स वैक्सीन को देते हैं। सबक्यूटेनियस देते हैं, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री पर दिया जाता है। मीजल्स वैक्सीन को हम लोग डाइल्यूट करते हैं डिस्टिल वाटर में, जबकि इसके साथ BCG की तुलना करें तो BCG को हम लोग NS में डाइल्यूट करते हैं। किस चीज़ में डाइल्यूट करते हैं, NS में। और इसी चीज़ में हमेशा डाउट रहता है और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही से आता है कि आप लोग को डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने का मतलब कि मीजल्स जो वैक्सीन है वो पाउडर फॉर्म में आता है, तो उसको किसी न किसी चीज़ में घोरेंगे ना भाई, तभी तो चढ़ाएंगे। पाउडर तो फका नहीं देंगे, तो घोरने के लिए नॉर्मल पानी में नहीं घोला जाता है, उसको हम लोग घोरेंगे डिस्टिल वाटर। DW कहने का मतलब कि डिस्टिल वाटर, जबकि BCG वाले को घोरेंगे नॉर्मल सैलाइन में। उसके बाद क्वेश्चन एग्जाम का ये है कि जब हम लोग किसी पेशेंट को मीजल्स वैक्सीन दे रहे हैं तो मैक्सिमम यदि एक बार खोल दिए ढक्कन पाउडर का, तो 4 घंटा के अंदर उसको हम लोग को यूज कर लेना है। यदि कोई कारणवश ले 4 घंटा तक के बाद हमको यूज नहीं कर पाए, मतलब किसी काम में बिजी हो गए, ढक्कन खोल के उसमें हवा लग रहा है और 4 घंटा के बाद हम आके उसको लोड करके पेशेंट में चढ़ा दिए, तब उस पेशेंट में हम लोग को
देखने के लिए मिलेगा इस मीजल्स वैक्सीन का साइड इफेक्ट। क्या देखने के लिए मिलेगा? साइड इफेक्ट। जिस साइड इफेक्ट का नाम है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है TSS। और इस एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यही कि किस डिजीज कंडीशन में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है, तो मीजल्स, या फिर मीजल्स का जो वैक्सीन दिया जाता है उस वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या है, तो बोलेंगे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अब आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे हम बोलेंगे, लिखेंगे नहीं। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में पेशेंट में सीवियर डायरिया होता है, सीवियर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, वोमिटिंग होगा, उसको हम लोग बोलते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसलिए ये जो मीजल्स या फिर BCG वैक्सीन है, इसको 4 घंटा विदिन 4 आवर्स हम लोग यूज कर लेना चाहिए हम लोग को इस वैक्सीन को, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में आता है। अब आइए आप लोग को शॉर्टली बता देते हैं कि मीजल्स में कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। सबसे पहले इसके नाम से मिला है कि रूबियोला वायरस किस डिजीज कंडीशन का दूसरा नाम है, जिसको हम लोग कहेंगे मीजल्स का दूसरा नाम है रूबियोला वायरस। उसके बाद मोस्ट कॉमन सीन इन चिल्ड्रेन, सबसे ज्यादा किसमें देखने के लिए मिलता है? चिल्ड्रेन में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर ड्रॉप, क्या है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन? एयर ड्रॉप। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जब साइन एंड सिम्टम्स देखे थे उसमें देखे थे प्री इरप्टिव फेज, प्री इरप्टिव फेज में 3C साइन देखे थे, 3C साइन में कॉफ, कुरैया, कंजक्टिवाइटिस देखे थे। उसके बाद उसी में देखे थे कोप्लिक स्पॉट। यदि आप लोग के पास कोई भी बुक होगा तो उठाकर देख लीजिएगा कि मीजल्स का जो इतना भी बताए इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोप्लिक स्पॉट से क्वेश्चन बना है, उसके बाद टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से क्वेश्चन बना हुआ है, उसके बाद इसका मैनेजमेंट से हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बना है। सबक्यूटेनियस ले देते हैं, सबक्यूटेनियस यानी कि 45 डिग्री पर दिया जाता है, इसको डिस्टिल्ड वाटर में डाइल्यूट करते हैं। मीजल्स वैक्सीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में स्टार्ट कब करते हैं, मतलब सबसे पहली बार हम लोग कब देते हैं, तो वो देते हैं 9 मंथ पर। तो ये हम लोग का ऑल ओवर था मीजल्स के बारे में। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी।